बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि यहीं पर 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब कल से लोकसभा के चुनाव है वो शुरू होने वाले। और यहीं पे सबसे ज्यादा जो पॉपुलर स्टेट बताई जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि यूपी का रास्ता सीधा दिल्ली तक जाता है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 400 पार का जो नारा है, वहीं पर उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 300 का जो पार का जो नारा है 370 का, वो बीजेपी अकेले ही ले आएगी। लेकिन यहीं पर अगर राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इस दफा कितनी सीटें मिलेंगी, तो उनकी तो अलग ही प्रेडिक्शन थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस दफा 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। एक जॉइंट ब्रीफिंग करी थी कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, और साथ ही में जो पोल प्रेडिक्शन है वहीं पर उनकी तरफ से यह बताया जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ 150 सीटों तक ही सीमित रह जाएगी। और यह कहा कि यहां पर एक अंडर करंट है इंडिया ब्लॉक के लिए, यानी कि उनकी तरफ से यह कहना है कि लोगों को पसंद आ रहा है इंडिया ब्लॉक, लोगों को पसंद आ रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठा हो गई हैं और लोग नहीं चाहते कि तीसरी दफा बीजेपी की सरकार केंद्र में बने। तो यहीं पर यह जो प्रेडिक्शन है ये राहुल गांधी की तरफ से दी जा रही है। मेरा सवाल आपसे है कि पिछले बार जो आप दोनों लोगों का गठबंधन था वो सफल नहीं हो सका उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर आप लोग साथ आए हैं और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि ये दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म है जो इस बार भी फ्लॉप होगी। तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस गठबंधन से? उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता मिलेगी और कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार आप लोगों को? देखिए, मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। अब यहीं पे बात अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो यहीं पे भविष्यवाणी राहुल गांधी देते हुए नजर आ रहे 150 सीट्स की, लेकिन उन्हीं की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा गया तो वो करीबन बोल रही है कि 180 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को। और वहीं पे एक कैविएट भी जोड़ दिया साथ में, जहां तक अगर ईवीएम्स की बात की जाए, क्योंकि अभी से ही ईवीएम्स में पहला वोट अभी तक नहीं डला है, लेकिन ईवीएम्स पर अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। सिद्धरामैया की बात की जाए, जो कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से फिलहाल बीजेपी को तो ज्यादा सीट्स दी जा रही है। उनका यह मानना है कि बीजेपी 200 से 220 सीटों में सीमित रह जाएगी। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। According to me, 200 to 220 seats they may win. That is the report I'm having. That is why they are everywhere they are telling we will get 400 seats like that. It is a strategy. It's a very good information that he has traveled all over the country, and that may be the sense. Even I also feel that I also came on record that India will not form the government and India will form the government. लेकिन बीजेपी का यह मानना है कि ये सीधे तौर पे संकेत दे रही है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स एक पेज पे नहीं है, और ज्यादातर ये मान रहे हैं कि ये दिन में सपने देखने जैसा है कि राहुल गांधी अगर मान रहे हैं कि 150 सीटें ही सिर्फ बीजेपी को मिलेंगी। वो तो 2014 और 2019 में भी यही कहते थे। इस बार तो हम नहीं, जमाना कह रहा है अब की बार 400 पार। जिनकी खुद की जड़ें नहीं हैं, अमेठी में लड़ नहीं रहे, वो रण छोड़दास बन गए राहुल। हम तो बुद्धि सही से लड़ रहे हैं यार, जहां हम पैदा हुए वहीं से लड़ रहे हैं बराबर। वो तो रायबरेली भी छोड़ बैठी कांग्रेस, अमेठी भी, क्योंकि उनके बड़े नेताओं को विश्वास नहीं है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं मैदान। राहुल गांधी जी 2019 का चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, और वर्तमान समय में राहुल गांधी जी की माता जी सोनिया गांधी जी चुनाव का बिगुल बनने से पहले ही उन्होंने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो एक कहावत होती है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो शायद जो खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वो आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सब लोग आश्वस्त हैं
कि राहुल, बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। इसलिए इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का अब इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। जन जन ने ठाना है तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। It's an inexperienced statement, wishful thinking, Mr. Rahul Gandhi, because Prime Minister Modi has delivered on ground 10 years of actual work, 60 crore Labhartis that have benefited, a 100-day vision plan and a vision plan for 2047 for a Viksit Bharat. Try competing with your work instead of just small talk. न्यूज ऑन में हमारे साथ डॉक्टर निखिल पटेल जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सर, गुड मॉर्निंग टू यू, नमस्कार। आखिरकार ये जो प्रेडिक्शन, ये जो भविष्यवाणी दी जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, ऐसा लग नहीं रहा है कि सारे कांग्रेस पार्टी लीडर सेम पेज पर है। उनका कहना है कि 150 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, प्रियंका गांधी का कहना है 180। वहीं पर ईवीएम पर सवाल पहले से उठाना शुरू कर दिया और सिद्धरामैया तो फिर भी थोड़े क्या कहा जा सकता है कि फेवर में है, कम से कम 200 से 220 का आकलन वो लगा रहे हैं। सर, तो किस तरह से समझा जाए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है 400 के पार, इसीलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं 400 के पार। सबका कोई इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस नहीं है और कोई भी अपने हिसाब से सोचता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ये सोच की एक कमी हो गई है पूरे नेताओं में, भाजपा में। और हम देख सकते हैं कि अगर नेतृत्व की बात की जाए तो पूरे देश के अंदर जो भी लोकसभा सीटें हैं वहां पे सिर्फ नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, इसलिए सब उनकी भाषा बोल रहे हैं। और हमने गुजरात में भी देखा कि पिछले 5 साल में 220 करोड़ रुपए यहाँ के सांसद ये पैसा खर्च नहीं कर पाए, यानी मोदी जी खर्च नहीं कर पाए, इसीलिए ये लोग को भी पता नहीं चला कि कैसे खर्च करना है। अभी कांग्रेस की बात की जाए तो जैसे हर एक लोग अपना आंकलन लगा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि जब भी आपकी सर्वे एजेंसी रहती है तो सभी का प्रेडिक्शन सेम रहता है क्या? नहीं रहता है। तो एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस रहता है और सबको जो लगता है वो इस हिसाब से एक स्वतंत्रता रूप से सब अपना लॉजिक लगा के बोल रहे हैं। और राहुल जी ने बोला है कि पहले उनको लगता था 180 के करीबन बीजेपी को मिल रहा था, लेकिन जैसे स्टेट्स के सर्वे आ रहे हैं, जैसे इंडिया गठबंधन ग्रो कर रहा है, जैसे हमारा प्रचार बढ़ रहा है, तो जो अंडर करंट सभी स्टेट से फीडबैक आ रहा है उसके बेस पे राहुल जी बोल रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का शासन है। सवाल राहुल गांधी से भी पूछा गया था कि आखिरकार आपने क्या अमेठी को अकेला छोड़ दिया, अमेठी के लोगों को अकेला छोड़ दिया? क्योंकि अंडर करंट की तो वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लोगों का साथ इंडिया ब्लॉक के साथ है, लेकिन वो खुद अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वो उन्होंने कल रिप्लाई दिया कि अमेठी की अगर बात की जाए तो अगर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो हमारा मूलभूत सोच बैंक है, जो सोच रहा है कि किसको कहां से चुनाव लड़ाया जाए, और अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम 2019 में अमेठी और वायनाड से राहुल गांधी जी चुनाव लड़े थे और फिर राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव जीते। तो अभी फर्स्ट फेज में वायनाड का आई थिंक वो चुनाव है, और अमेठी की बात की जाए तो 20 मई को है। अगर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी चाहेगा कि राहुल गांधी जी वहां से लड़े तो वो डेफिनेटली लड़ेंगे, लेकिन अगर वहां विनेबिलिटी का प्रश्न है कि जैसे सभी जगह पे, तो देखेंगे आने वाले में विनेबिलिटी का प्रश्न आप डॉक्टर पटेल बोल रहे हैं कि अमेठी के लोग जो कांग्रेस बेस्टियन माना जाता है वही उन्हीं लोगों का विश्वास अब खो बैठे हैं क्या राहुल गांधी? क्योंकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का सवाल है। ये सवाल तो आपके अलायंस पार्टनर लेफ्ट भी पूछ रहे केरला में, वो कह रहे हैं कि वायनाड से क्यों चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी? प्रधानमंत्री खुद 2014 में वडोदरा और वाराणसी से चुनाव लड़े थे और वडोदरा को उन्होंने छोड़ा था। मैं खुद वडोदरा का वोटर हूं और मुझे पता है कि पहली सभा में उन्होंने खंडेराव मार्केट से बोला था वडोदरा को मैं सांघाई बनाऊंगा, लेकिन आज तक मैं वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रनवे है उसका किलोमीटर भी 1 इंच भी बढ़ा नहीं है, और वहां पे जो परिस्थिति हम देख सकते हैं। तो हर एक नेता जो है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में 2 जगह से तो चुनाव लड़ सकता है। वो हमारा खुद का
जो भी स्ट्रेटेजी है वो नहीं, आप उसके ऊपर मैं लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपको देता है उसके ऊपर मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ सर। राहुल गांधी और इतने पॉपुलर नेता है, कांग्रेस बैस्टियन माना जाता है, तो अमेठी और रायबरेली अभी तक वहां पे लास्ट मोमेंट तक क्यों छोड़ा गया, ये सवाल उठा रही है। अमेठी की जनता भी उठा रही है। स्मृति ईरानी की तरफ से तो खुली चुनौती दे दी गई है कि कोई भी सामने आए बीजेपी ही जीतेगी, तो स्मृति ईरानी भी चुनौती देती हुई नजर आ रही है। और गांधी परिवार में से अगर बात की जाए रॉबर्ट वाड्रा की, तो वो खुद भी ईगर नजर आ रहे हैं टू पिच हिमसेल्फ। सर आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आखिरकार नाम अभी तक सामने नहीं आया है। स्मृति ईरानी जी 2014 में शायद 1-1.5 लाख से चुनाव हारे थे, 2019 में वो जीते हैं, अभी पहली बार जीते हैं। रायबरेली और अमेठी की बात किया जाए तो बरसों से हम देखते हैं कि कौन वहां चुनाव जीतता था, और हमने बहुत सारे काम किए हैं। अगर वहां पे स्कूल, कॉलेजेस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रास्ते, हॉस्पिटल्स, तो लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस एक अच्छा पार्टी है। लेकिन जिस तरह स्मृति जी की बात की जाए, मैंने यहाँ अहमदाबाद में परेश रावल जी को भी चुनाव लड़ते हुए देखा था, और फिर 5 साल तक वो दिखे नहीं थे। वैसे स्मृति ईरानी जी का भी वहां पे है, लोग तब तो ये बहुत ही बड़ा मौका है। हो गया ना सर। अगर आपको लगता है कि स्मृति ईरानी इस दफा चुनाव अगर नहीं जीत पाएंगे, तब तो राहुल गांधी को तो मैदान में उतरना चाहिए। अमेठी के लोग भी पूछ रहे आखिरकार राहुल गांधी कहां हैं। आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर पटेल, क्योंकि एक और खबर सामने आ रही है, उसके बाद मैं आपके साथ लौटूंगी। वी आर एक्सपेक्टिंग आवर बीजेपी गेस्ट टू आल्सो जॉइन इन जस्ट अ बिट, बट कीपिंग अप द सस्पेंस ऑन contesting from the high profile Amethi seat in Uttar Pradesh, Congress leader Rahul Gandhi evaded a direct question by a journalist who asked Rahul Gandhi whether he is likely to contest from Amethi again, or would he leave Amethi for Wayanad. Now, dodging the question, the Congress MP termed the question as won by the BJP and said that it was the domain of the party CEC, that means the Central Election Committee, and that he would abide by its decision. While the BJP has renominated Smriti Irani from the Amethi seat, which once was a stronghold of Rahul Gandhi, and the Congress party is yet to name its candidate from there. लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। Speculations are also rife that Rahul Gandhi, who has been renominated by the Congress from Kerala's Wayanad, may also contest from Amethi. Rahul Gandhi has previously won the Amethi seat 3 consecutive times. However, BJP MP Smriti Irani won Amethi by a margin of over 55,000 votes in 2019, earning her the tag of a giant slayer. Now, BJP has slammed Gandhis for vacating their bastion seat. और आखिरकार अमेठी से कांग्रेस पार्टी के चुनावों में किसको उतारा जाएगा, ये अभी भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। That answer should be given by the Congress party. Clearly, Mr. Rahul Gandhi has run from Amethi. Wayanad, he has taken the support of the PFI, which is a terror outfit. And in the days to come, people only rely on good work. So actions speak louder than work. Don't try to make headlines. Try to think about your work and stick to a deadline on that agenda. Congress and the India Bloc allies have slammed the BJP, stating that the Rahul Gandhi or even Congress is afraid of fighting elections from these seats, in particularly Amethi, और जानबूझ के आखिरकार ये निर्णय लिया गया है अभी तक, क्योंकि अमेठी और रायबरेली से आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा, इसका जो नाम है, जो कैंडिडेट का नाम है, जो उम्मीदवार का नाम है, वो अभी तक नहीं बताया गया है। There is a continuous demand from the UP Congress leaders as well as workers that Rahul Gandhi should contest from Amethi. He's today said that whatever Congress High Command will decide, he will accept that. What is your opinion on that? Do you want Rahul Gandhi to contest from the Amethi? See, I am a party leader and I know the system of the party. So whatever CEC decide, whatever our Congress President Kharge ji decides, I think Rahul ji will follow the same. Your own opinion? My own opinion is Rahul ji is fighting from Wayanad. If he will fight from Amethi, it will give a boost to UP. चलिए, ये सवाल का जवाब दे दीजिए डॉक्टर पटेल। आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि राहुल गांधी फिर से मैदान में उतरे अमेठी से, क्योंकि आपके अलायंस पार्टनर भी नहीं चाहते हैं कि वो साउथ इंडिया से, इन पर्टिकुलर वायनाड से चुनाव लड़े। जैसे डॉली जी ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, तो राहुल गांधी जी एक उत्कृष्ट नेता की ओर से कांग्रेस के लिए पूरे
देश में प्रचार करें और खुद की सीट से भी वो प्रचार करके लड़ रहे हैं। अभी उन्होंने वायनाड का नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आगे पार्टी चाहेगी कि उनको अमेठी से चुनाव लड़ना है, दूसरी और कोई सीट से लड़ना है, तो वहां से भी लड़ेंगे। अगर इतना ही आपको चिंता है तो और भाजपा को हमारा चिंता है, तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री वायनाड से भी नॉमिनेशन फाइल करे और वहां राहुल गांधी जी के सामने लड़े। अगर उन्होंने उतना ही विश्वास है कि वो जीत सकते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से कि वो भी एक दूसरा नॉमिनेशन वायनाड से भरे, जिससे ये जो आपका प्रश्न रहता है कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं भर रहे, तो उसका भी एक सोल्यूशन आ जाए। चलिए देखते सर, इंतजार रहेगा क्योंकि चुनाव तो कल से शुरुआत हो ही रही है उनकी, लेकिन आखिरकार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या पिछली दफा 2019 से जहां पर उन्होंने 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, क्योंकि वायनाड के चुनाव तो सर अभी होने वाले हैं। धन्यवाद आपका डॉक्टर पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल दैट्स द अपडेट कमिंग इन हियर ऑन द मॉर्निंग न्यूज। आई विल जॉइन यू ऑन द अदर साइड ऑफ अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।